दिस इज़ द टॉपिक एंड इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे क्योंकि अभी कुछ समय में बिटकॉइन को लेके, क्रिप्टो करेंसी को लेके बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो इस चीज़ पे बात करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको सही नॉलेज मिल सके इस चीज़ से रिलेटेड, क्योंकि बहुत लोग गुमराह हो रहे हैं और बहुत लोग घाटा में जा रहे हैं, बहुत लूज़ कर रहे हैं मनी, क्योंकि वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, बस वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं दूसरों के बातों से। सो हाय गाइज, मेरा नाम आदित्य तिवारी है और मैं को फाउंडर हूँ लैंडबरी AMC का। आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत बेनिफिट होगा आपके लिए। सबसे पहला चीज़ जो कि हमें समझना है वो ये कि करेंसी होता क्या है। व्हाट इज़ करेंसी? करेंसी इज समथिंग विच गिव्स यू पावर टू एक्सचेंज इट फॉर वैल्यू और सर्विसेज। करेंसी वो चीज़ है जो आपको पावर देता है, शक्ति देता है, ताकि आप उसके बदले में कोई वैल्यूएबल चीज़ खरीद सके, ताकि आप उसके बदले में कोई सर्विस ले सकें। करेंसी इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये एक्सचेंज का एक मीडियम है करेंसी। जैसे कि ₹1 हो गया, $1 हो गया, ये करेंसीज़ है, क्योंकि गारंटी है कि आप इनके बदले में कुछ ना कुछ खरीद सकोगे, उस इक्विवेलेंट वैल्यू का कोई आइटम। क्यों लेकिन ये ₹1, $1 को क्यों हम करेंसी मान रहे हैं? क्योंकि हमको इस पर ट्रस्ट है और गवर्नमेंट ने इसको गारंटी दिया है कि आप इसके बदले में कुछ भी खरीद सकते हो। यू कैन सी हियर ऑन द नोट ऑफ ₹20 आपको RBI गवर्नर का सिग्नेचर दिख रहा होगा, जो कि गारंटी देता है कि आप ₹20 के वैल्यू का कोई भी चीज़ इस एक पेपर के नोट से खरीद सकते हैं। सो ये ट्रस्ट है हमारा। और ये ट्रस्ट क्यों बिल्ड हुआ? क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने हमको हैंड होल्ड करा है, गवर्नमेंट ने एक बैक होल्डिंग करके रखा है, गवर्नमेंट ने आपको गारंटी दिया है, इसलिए हमें ट्रस्ट है। अगर हमारा ट्रस्ट नहीं है तो ये तो एक सादा पेपर हो गया ना। फिर करेंसी वो चीज़ होता है जिस पर हमको ट्रस्ट हो। करेंसी वो चीज़ होता है जिसके बदले में हम एक दूसरा चीज़ खरीद सके। सो दैट इज़ करेंसी। अब हमको समझना है कि अब क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन क्या सच में करेंसी है? क्या सच में वो हम उसको करेंसी बोल सकते हैं? इसके पीछे का जो सोच था ना, क्रिप्टो करेंसी को बनाने के पीछे का सोच, बिटकॉइन को बनाने के पीछे का सोच जो था वो यही था कि उसको एक बढ़िया करेंसी बनाना है, उसको एक डिजिटलाइज्ड करेंसी बनाना है। पर ये सोच गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि आज मार्केट में 8000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज है। जस्ट इमेजिन, इसके पीछे का सोच ये था कि क्रिप्टो करेंसीज एक लिमिटेड मात्रा में होंगी, ये ज़्यादा नहीं होंगे। बिटकॉइन एक लिमिटेड मात्रा में होगा। पर आज देखो यार, बिटकॉइन लिमिटेड मात्रा में है और बिटकॉइन के जैसे 8000 से भी ज़्यादा करेंसीज है, तो ये तो अनलिमिटेड हो गया ना। फिर क्या फ़ायदा हुआ? इसके पीछे का जो सोच था वो तो गलत हो गया। अब ये करेंसी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती हैं, जो भी बिटकॉइन हो गया या फिर डोज कॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, क्रिप्टो करेंसीज जो होती हैं बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती हैं, बहुत ज़्यादा। और जो चीज़ बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो उसको हम लोग करेंसी कभी नहीं बोल सकते। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ आपको कल 40 लाख का कोई आइटम बाय करना है, ठीक है, और आप उसको बिटकॉइन में पे करेंगे उस आइटम को खरीदने के लिए। आज एक बिटकॉइन का दाम 40 लाख रुपए है, पर कल जब आप उसको पे करने जाते हो तो आपको पता चलता है कि एक बिटकॉइन का दाम तो कम हो गया है, 30 लाख हो गया है। यहाँ पर आपको ज़्यादा बिटकॉइन पे करना पड़ेगा। एट द एंड आप लॉस में चले गए। कितना? 10 लाख रुपए के लॉस में गए ना, क्योंकि बिटकॉइन इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है कि वो एक दिन में 10%, 15% तक अप डाउन करता है। तो करेंसीज तो कैसे करेंसी हम बोले जो कि इतना वॉलेटाइल हो? सो मेरे हिसाब से बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट करेंसीज। आज के टाइम पे वो बस एक स्पेक्यूलेशन का अड्डा बन गया है। सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज़ गुड इन क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में क्या बेहतरीन चीज़ें हैं, वो क्यों इतना बेहतरीन है, क्यों उसके बारे में इतना बात हो रहा है? क्योंकि हर चीज़ का एक पॉजिटिव साइड भी होता है और एक नेगेटिव साइड भी होता है। तो अभी हम पॉजिटिव साइड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला चीज़, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्रिप्टो करेंसी जो बना है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बना है। इस टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे ना, वो एक कंप्यूटर में नहीं, वो लाखों हज़ारों कंप्यूटर में जाके सेव हो जाएगा। कोई भी ट्रांजैक्शन होगा वो लाखों हज़ारों कंप्यूटर में जाके सेव हो जाएगा। पर यहाँ पर फ़ायदा ये है कि कौन ट्रांजैक्शन किया है ये किसी को पता नहीं चलेगा। वो डेटा रहेगा कि ट्रांजैक्शन हुआ है, कितना बिटकॉइन किसको, कितना बिटकॉइन कहाँ भेजा गया, ये होगा।
पर यही नहीं पता चलेगा कि बिटकॉइन भेजा कौन है और बिटकॉइन गया किसके पास है, ये किसी को पता नहीं चलेगा। दूसरा, इट इज़ डिजिटल करेंसी है। तीसरा, इट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड, कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, सिर्फ बायर और सेलर के बीच का ट्रांजैक्शन होगा, कोई ना देख सकता है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये एक अच्छा चीज़ है। और सम पीपल बिलीव इट्स अ फ्यूचर करेंसी, और बहुत लोग बिलीव करते हैं कि बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसीज, इथेरियम या फिर जो भी ये सारे सिस्टम है, ये सारे करेंसीज हैं, ये आने वाले टाइम की करेंसी हैं, फ्यूचर के करेंसी हैं। सो ये सब कुछ पॉजिटिव बातें हैं क्रिप्टो करेंसीज की। नाउ व्हाट इज बैड, क्रिप्टो करेंसी में क्या बुराई है? उस जिस चीज़ को गवर्नमेंट कंट्रोल कर नहीं सकती, आप बिलीव करेंगे कभी उसको गवर्नमेंट लाएगी आपके देश में? गवर्नमेंट कंट्रोल ही नहीं कर सकती, गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा कि किसने ट्रांजैक्शन किया, वो ट्रांजैक्शन बिटकॉइन गया किसके पास। सो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती। दूसरा, कोई एक बंदा, कोई 10-15 इंसान, कोई एक बंदा या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन इसके प्राइस को इन्फ्लुएंस कर देता है, जो कि हम देखते हैं इलॉन मस्क फट से इसके प्राइस को इन्फ्लुएंस कर देता है। एक दिन में 5%, 10% मार्केट, ये क्रिप्टो करेंसीज के मार्केट अप डाउन हो जाते हैं कुछ लोगों के वजह से। तो कहाँ से एक करेंसी हुआ? नो वन विल पे टैक्स, कोई टैक्स नहीं देगा, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा गवर्नमेंट को कि ट्रांजैक्शन किया किसने, किसके पास बिटकॉइन गया, किसके पास से बिटकॉइन गया, पता ही नहीं चलेगा, तो कोई टैक्स पे नहीं करेगा। इसमें सबसे बुरा चीज़ क्रिप्टो करेंसीज का ये है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इसका इस्तेमाल कर रहे हैं गलत कामों के लिए। और फिफ्थ वन इज़, लोग इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तरह एक्सेप्ट करेंगे। क्या आपका और मेरा इस पे ट्रस्ट आएगा कभी क्रिप्टो करेंसी पे, बिटकॉइन पे? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि रियली हम जैसे आज रुपी को या डॉलर को एक्सेप्ट करते हैं, बिटकॉइन को एक्सेप्ट करेंगे? बहुत बड़ा सवाल है। नाउ हाउ स्मॉल इन्वेस्टर्स आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड टुवर्ड्स क्रिप्टो करेंसी, कैसे छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्रिप्टो करेंसीज की तरफ इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं, इस चीज़ पर बात करना ज़रूरी है। बिकॉज ऑफ आवर ग्रीड टू मल्टीप्लाई मनी, हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन 10 दिन में, बिटकॉइन 15 दिन में, 20 दिन में पैसा डबल कर रहा है। ये डोज कॉइन 1 महीना में पैसा 6 गुना 7 गुना कर रहा है। तो ये जो हम देख रहे हैं ना, इससे हमारे अंदर का ग्रीड बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा है, छोटे छोटे लोगों का ग्रीड, क्योंकि मेन तो फंसते वही है ना। मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे स्मॉल इन्वेस्टर्स फंसते हैं इन चीज़ों में। तो हमारा जो ये ग्रीड है ना, पैसा को जल्द से जल्द मल्टीप्लाई करने का, ये हमको फंसाता है। दूसरा, बिग पीपल लाइक इलॉन मस्क आर डूइंग मार्केटिंग ऑफ इट। इलॉन मस्क के तरह के बड़े बड़े लोग इसका मार्केटिंग कर रहे हैं, अपने ट्विटर पे एक से एक ट्वीट डाल रहे हैं, वो लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं वो लोग। तो छोटे लोगों को लगेगा ना यार कि ये बड़े लोग क्यों बात कर रहे हैं, तो वो इस कारण से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के तरफ। छोटे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इसको समझ नहीं पा रहे, क्रिप्टो करेंसी का मॉडल ही नहीं समझ पा रहे। और जो चीज़ हमको समझ नहीं आता है ना, वो हमको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, हम उसके पीछे सबसे ज़्यादा भागते हैं। ये हमारे रियल लाइफ में भी होता है। जो चीज़ हमें समझ नहीं आएगा ना, हम उसको और ज़्यादा समझने का कोशिश करेंगे। सो ये सब चीज़ें हैं जो एक छोटे इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है क्रिप्टो करेंसी के तरफ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ बिग इंस्टीट्यूशंस आर फूलिंग रिटेल इन्वेस्टर्स, कि कैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े लोग छोटे इन्वेस्टर्स को फूल कर रहे हैं, कैसे पागल बना रहे हैं, उनको फंसा रहे हैं। सबसे पहला चीज़, हम क्रिप्टो करेंसीज में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ फोमो। फोमो इज़ फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें लग रहा है कि कहीं ना ये मौका चला ना जाए पैसा बनाने का, और इस कारण से बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स अपना छोटा छोटा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज में। दूसरा, जो न्यूज़ फैल रही हैं, जो बड़े बड़े लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, इस कारण से हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इस कारण से हम क्रिप्टो करेंसीज में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ बिटकॉइन। बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं। 2015 में बिटकॉइन 23,000 के आसपास, 24,000 के आसपास था, पर उस टाइम पे बिटकॉइन फेमस नहीं था इंडिया में। तो इस कारण से हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स इस चीज़ में नहीं फंसे थे। पर देखिए यहाँ पे क्या हुआ 2018 में, यहाँ पे धीरे धीरे न्यूज़ में आने लगा बिटकॉइन और इसका प्राइस बढ़ने लगा, 3 लाख 4 लाख के आसपास जाने लगा प्राइस। यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होना स्टार्ट हुए जब प्राइस बढ़ चुका था। अब यहाँ पर वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए, इस प्राइस पे वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए।
पर यहाँ पे देखिए फिर हुआ क्या, यहाँ पे फिर क्रैश आ गया, फिर सारा प्राइस नीचे आ गया। कहाँ से? अराउंड 12 लाख से प्राइस नीचे आ गया 2 लाख पे। समझ रहे हैं? 6 गुना का लॉस हुआ होगा। जिन्होंने यहाँ 12 लाख पे इन्वेस्ट किया होगा उनको 6 गुना का लॉस हुआ। जस्ट इमेजिन, इस यहाँ पे 12 लाख पे कौन इन्वेस्ट करता होगा? क्या बड़े बड़े लोग? नहीं, हमारे जैसे छोटे लोग यहाँ पे 12 लाख पे इन्वेस्ट किए होंगे और उनको लॉस हुआ होगा। जो बड़े लोग हैं जिन्होंने इस बिटकॉइन को बनाया होगा उन्होंने तो यहाँ इन्वेस्ट किया होगा जब ये बिटकॉइन फेमस था ही नहीं। और जस्ट इमेजिन उन्होंने कितना पैसा कमाया, और ये पैसा कमाया कैसे उन्होंने? जो लोगों ने यहाँ इन्वेस्ट किया उनका पैसा यहाँ वाले लोगों के पास गया और इनको हुआ लॉस जिन्होंने महंगे दाम पे खरीदा। अब सेम चीज़ यहाँ हो रहा है। जस्ट इमेजिन यहाँ क्या होगा अगर मार्केट क्रैश होगा तो। जिन लोगों ने यहाँ इन्वेस्ट किया 44 लाख पे, 23 लाख पे, 40 लाख पे, मार्केट क्रैश हो के अभी मार्केट है 34-31 लाख पे, कितनों ने भी पैसा लूज किया होगा। जस्ट इमेजिन। और बड़े बड़े लोगों को कितना पैसा बन रहा होगा, इंस्टीट्यूशन जिन्होंने बल्क में खरीदा होगा छोटे छोटे प्राइस पे, उनको कितना पैसा बना होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ये मार्केटिंग है। जब बिटकॉइन यहाँ पे था तो किसी रिटेल इन्वेस्टर को नहीं पता था, पर धीरे धीरे मार्केटिंग होना स्टार्ट हुआ, न्यूज़ में आया, बड़े लोगों ने ट्वीट किया, बड़े बड़े लोगों ने न्यूज़ में आके इसके बारे में बात किया। फिर हमारे जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स आते हैं, इन्वेस्ट करके और महंगा करते हैं प्राइस, और बड़े लोग धीरे धीरे बेच के निकल जाते हैं और वो प्रॉफिट कमा लेते हैं और हमें लॉस होता है। तो इसीलिए हमें इन सब चीज़ों में फंसना नहीं चाहिए। जस्ट इमेजिन ये प्राइस सच में सही है? 31 लाख, 44 लाख, 50 लाख, क्या सच में ये प्राइस सही है? और 50 लाख पे लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे होंगे, इसमें कर रहे होंगे। उनको जहाँ लॉस होने वाला है वो सोच भी नहीं सकते। जस्ट इमेजिन यार, कितना बड़ा ट्रैप है ये। और इसको कहते हैं डंपिंग। बड़े बड़े लोग छोटे प्राइस पे बाय करेंगे, आप करेंगे महंगे प्राइस पे बाय, और वो धीरे धीरे बेच के निकल जाएंगे और वो प्रॉफिट होगा उनको, आपको लॉस होगा। क्योंकि आप तो छोटा क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं, वो बाय कर रहे हैं बड़ा क्वांटिटी में। आप बेचेंगे तो मार्केट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, पर वो बेचेंगे तो मार्केट में इफेक्ट आएगा। दिस इज द गेम बिहाइंड दिस थिंग्स। अरशद मेहता ने भी यही किया था और आज भी यही हो रहा है। अगर हम इसके पीछे भागेंगे तो लॉस हमको है। आप समझिए यार, आप इस गेम को समझिए कि लोगों को कैसे फंसाया जाता है। क्या वैल्यू है बिटकॉइन का? क्या वैल्यू दे रहा है आपको ये? बस लोग इसमें अंधाधुंध पैसा इन्वेस्ट करे जा रहे हैं। क्या वैल्यू दे रहा है? ना आप इससे कुछ खरीद सकते हैं। क्या वैल्यू है इसका? बस पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है, पैसा लॉस भी तो हो रहा है। जस्ट इमेजिन, जो 12 लाख पे इन्वेस्ट किया होगा उसका पैसा जब 2 लाख हुआ होगा तो उसका क्या हालत हुआ होगा। अभी जो इन्वेस्ट किया होगा 44 लाख पे, उसका क्या हालत हुआ होगा जब मार्केट अभी 31 लाख पे चल रहा है, तो क्या उसका हाल हुआ होगा? कैन यू इमेजिन? तो दिस इज ट्रैप, और इस ट्रैप में छोटे इन्वेस्टर्स फंसते हैं और पैसा लूज करते हैं। सो आपको क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसीज में क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो कि मेन चीज़ है। देखो मेरे भाई, मैं इन्वेस्ट नहीं करता, गवर्नमेंट इसको सपोर्ट नहीं करेगी। आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए इसमें। आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज आपको पता नहीं है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। बिकॉज वी डोंट नो, और जो चीज़ हमें समझना है उस चीज़ के पीछे कभी भागना भी नहीं चाहिए, उस चीज़ के पीछे जाओ ही मत। एट द लास्ट ये आपका डिसीज़न होगा, आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, क्योंकि वो आपका पैसा है। अगर वो पैसा जाएगा तो दुख आपको होगा, अगर और पैसा आएगा तो सुख आपको होगा। सिंपल बात है। सो एक लाइन है, जिस तरफ सब भाग रहे हों आप उस तरफ कभी मत भागना, बिकॉज एट द एंड में ना सब डूबते हैं और आप भी डूबोगे। तो दूर रहो इन सब चीज़ों से। ओके, नॉलेज लो, ज्ञान लो, लाइफ में आगे बढ़ो, अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करो, एक यार ऐसा रिटर्न लाओ जो कि सही हो यार। 24 दिन में पैसा डबल करने वाले सिस्टम की तरफ मत भागो, फंस जाओगे। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इस वीडियो को शेयर करें उन लोग के साथ जो क्रिप्टो करेंसीज़ को समझ नहीं पा रहे, जो इन सब चक्करों में फंस जाते हैं पैसा मल्टीप्लाई करने के चक्कर में 1-2 महीने में। तो उनको ये वीडियो भेजो, बहुत ज़रूरी वीडियो है उनके लिए। थैंक यू।